ओम नमः शिवाय। मित्रों, अपने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि शनि, राहु और केतु विलन नहीं होते हैं। इन वीडियोस पे बहुत सारी प्रतिक्रिया आई हैं। लोगों ने पूछा है कि शनि, राहु, केतु हमारे लिए अच्छे ग्रह हैं या नव तारा में भी हमारे फेवरेबल ग्रह हैं, इसके बावजूद हमारे जीवन में समस्याएं क्यों बनी हुई है, हमारा जीवन बहुत ज़्यादा टफ क्यों है, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में सदैव क्यों आती रहती है। आज इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं और ग्रह उनके लिए कितने उत्तरदायी होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल सच्चाई ये है कि कोई भी ग्रह एक ऊर्जा है और एक शिक्षक है। ग्रह हमें कुछ समझाना चाहता है, हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमारी लाइफ को किसी एक विशेष डेस्टिनी में ले जाना चाहता है और इसके लिए ग्रह हमारे अंदर बदलाव लाना चाहता है। जब हम इस बात को जान लेते हैं या समझ लेते हैं कि किस समय कौन सा ग्रह हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या समझाना चाहता है, हमें कहाँ ले जाना चाहता है, हमें वो कौन सी लर्निंग देना चाहता है ताकि हमारा जीवन बेहतर बन सके या हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो सके, या हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं या यूनिवर्स का हमारे लिए कोई प्लान है तो वो कैसे पूरा हो सकता है। तो ग्रह हमें दर्द देता है यानी हमारे लिए जरूरी बदलाव करने के लिए वो कहता है। यदि हम इन सारी चीज़ों को जान लें कि कब किस समय कौन सा ग्रह हमारे लिए क्या चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, हमसे क्या कराना चाहता है, और यदि हम उन कामों को करने लग जाएं, हम अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका उसी ग्रह की ऊर्जा के अनुसार बना लें, तो वही ग्रह जो हमें समस्या दे रहा था वो हमें सपोर्ट करने लग जाता है। दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं और एग्जाम्पल में हम शनि, राहु और केतु देव का ही उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। शनि देव को प्रेशर का ग्रह माना जाता है और दोस्तों इसलिए शनि जब भी चंद्रमा के नजदीक पहुंचते हैं तब 7:30 शुरू हो जाती है। चंद्रमा जहां बैठे होते हैं उससे एक घर पीछे और एक घर बाद तक जब शनिदेव का गोचर होता है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल का गोचर करते हैं, तो ये 3 हाउस में जो गोचर होता है, जो चंद्रमा बैठे वाली जगह में चंद्रमा से एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे, ये 7.5 साल को 7.5 का वक्त कहा जाता है। और ये प्रचारित किया गया है कि 7.5 बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, लेकिन यदि हम शनिदेव को समझें, उनके काम करने के तरीके को समझें, तो 7.5 भी फेवरेबल हो सकती है। चंद्रमा मन के कारक ग्रह हैं। जब शनि वहां आते हैं तो प्रेशर देते हैं, यानी मन में, दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है। और दोस्तों, यह स्थिति तब भी होती है जब कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति हो या किसी भी तरह से शनि और चंद्रमा का संबंध बना हो, तब भी दिमाग में, मन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन दोस्तों, जिन कुंडलियों में शनि और चंद्र का कोई संबंध नहीं बन रहा है, 7.5 भी नहीं बन रही है, तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा दबाव है, यानी शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव उस जातक के जीवन में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसके लिए हमें शनिदेव के पॉजिटिव प्रैक्टिकल रूटीन को समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव डिसिप्लिन के ग्रह हैं, शनिदेव जिम्मेदारी के ग्रह हैं, शनिदेव तुरंत काम करने के ग्रह हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इन सारे क्षेत्रों में अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख पा रहा है तो उसके मन में भी शनिदेव प्रेशर बनाएंगे, अपने नकारात्मक प्रभाव देंगे। यानी कि आपका उठने का, सोने का समय फिक्स नहीं है, काम करने का फिक्स नहीं है, आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते हैं, आपके काम में निरंतरता नहीं है, आप काम को टालने की कोशिश करते हैं, आप जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं, तब शनिदेव आपके मन में प्रेशर बनाते हैं। फिर कोई जरूरी नहीं है कि शनि और चंद्रमा साथ में हो या उनका कोई संबंध हो या आपको 7.5 चल रही हो या ना चल रही हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति
इन सारी चीज़ों में यानी डिसिप्लिन को अपने जीवन में महत्व देता है, कंसिस्टेंसी को महत्व देता है, रूटीन से काम करता है, जिम्मेदारी उठाता है और लगन से काम करता है, तो भले ही उसकी कुंडली में 7.5 चल रही हो, उसकी कुंडली में शनि और चंद्र की युति हो, उसकी कुंडली में शनि और चंद्र का नक्षत्रों के माध्यम से या किसी और माध्यम से संबंध बन रहा हो, तब भी शनि की 7.5 या शनिदेव का ये पीरियड आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रह के प्रैक्टिकल रूटीन को अपना रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल यही होता है राहु देव के साथ भी। राहु सिस्टम के ग्रह हैं, राहु प्रैक्टिकल ग्रह हैं। राहु चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल उपयोग करें और सिस्टम से काम करें। जब आप सिस्टम से काम नहीं करते हैं और प्रैक्टिकल नहीं होते हैं यानी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, तब वही राहु आपको भ्रम में डाल देते हैं, इल्यूजन में डाल देते हैं और आपको बहुत सारी तकलीफ देते हैं। और फिर आपको लगता है कि राहु मेरी कुंडली में अशुभ है, आप बार बार ज्योतिषाचार्य बदलते हैं, आप बार बार उपाय बदलते हैं और जल्दबाजी में और भ्रम में आके उल्टे सीधे उपाय करके और ज्यादा ग्रहों को खराब कर लेते हैं। दोस्तों इसी तरह से बात करते हैं केतु देव की, तो केतु देव को डिटैचमेंट का ग्रह माना जाता है, अलगाव का ग्रह माना जाता है। लेकिन केतु वास्तव में क्या चाहते हैं, किन चीजों से आपको डिटैच करना चाहते हैं, ये यदि आप जान लेंगे तो केतु आपको सपोर्ट करने लगेंगे। दोस्तों केतु आपके अंदर की अनेक आदतों को जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है उनसे आपको डिटैच करना चाहते हैं। आपके अंदर का ईगो जो आपने अपने अंदर पकड़ के रखा है उससे आपको डिटैच करना चाहते हैं। आपने अपनी एक फेक इमेज बना रखी है या आपने खराब आदतें बना रखी हैं या ऐसी चीजें जो आपके जीवन के लिए आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, ऐसी चीजों से केतु आपको डिटैच कर सकते हैं। कई बार हम कंफर्ट जोन को अपना लेते हैं, तो केतु कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहते हैं। तो जब केतु इस तरह से चीजों को डिटैच करते हैं, हमारे अंदर बदलाव करने की कोशिश करते हैं, तो किसी भी बदलाव को सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो कंडीशनड है, क्योंकि उसके अंदर एक गहरी आदत बनी हुई है और आदत बदलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो हमें लगता है कि ग्रह हमको अशुभ रिजल्ट दे रहा है या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये ग्रह एक बहुत अच्छे टीचर की तरह, बहुत अच्छे फादर और पेरेंट्स की तरह हमको समझाने और सिखाने आते हैं। यदि इनको हमने समय पर अच्छी तरह से समझ लिया, सीख लिया और ये क्या चाहते हैं उस दिशा में यदि हम काम करने लग जाएं, वैसी हैबिट्स हम बनाने लग जाएं, वैसा व्यवहार करने लग जाएं, वैसा थॉट प्रोसेस बनाने लग जाएं, अपनी जीवन शैली को वैसा बनाने लग जाएं, वैसे डिसिप्लिन में, रूटीन में यदि हम काम करने लग जाएं, तो फिर यही ग्रह हमको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों डर वाला नहीं, भ्रम वाला नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाने वाला, आपके जीवन में वाकई में चेंज लाने वाला ज्योतिष यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।